घर छोड़ने का फैसला तो कर लिया, खेजरला भी नहीं जा सकती। कहाँ जाऊं? उसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा विधि, पर अब इतना सब कुछ होने के बाद पुष्कर जी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे अपने फैसले के बारे में सबको बता देना चाहिए, इससे पहले कि पुष्कर जी को पता चल जाए और वो राई का पहाड़ बना दे। क्या पता चलने वाला है मुझे? ओह, तो तुम भागने का प्लान बना रही हो? फाइन, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। नहीं पुष्कर जी, बद्री भाई समझ के हाथ उठाने की गलती मत करना। अरे, मैं तुम पे हाथ क्यों उठाऊंगा? I'm not that evil. मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, और अगर नहीं तो मुझे तुम्हारे सामने चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर हमारा रिश्ता इतना ट्रांसपेरेंट तो हो ही चुका है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अरे क्या हुआ? बेला, अगर तू बेला से सच्चा प्यार करता है और उसे खुश रखना चाहता है तो आ और लेके जा अपनी बिंदनी को। बेला, बेला। अरे इतनी हिम्मत, इतना कुछ हो गया तब भी अच्छा आ गया तू। जब बेला को भगाने आया था तब मिल जाता, पट्टे के पट्टे गला घोट देता थारा में। समझ ही को नहीं आ रहा थारी मत की दाद दूं कि बेशर्मी की। थारा किस्सा में अट्ठे कट्टे खत्म कर देता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए। जीजू सा, माँ साहब माना कि रंगीला का तरीका गलत था, जो कुछ मुंबई में हुआ वो सब गलत था, पर रंगीला और बेला एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे। विदिता, ये क्या बोल रही है तू? हाँ जीजू सा, संजोग से इन दोनों के साथ जो शादी का मजाक हुआ, इन्होंने उस रिश्ते को दिल से अपनाया है, एक दूसरे को समझा है। माना कि मैं हमेशा रंगीला के खिलाफ थी, पर जीजू साहब आज यहाँ आके इसने ये साबित कर दिया कि ये इतना भी बुरा नहीं है, बल्कि जिम्मेदार हो गया है। भगवान झूठ ना बुलवाए, तमाशा देखो, लाइव मैच देखने का मजा ही कुछ और है। अरे मैं यहाँ बेला को लेने नहीं आया। तुम उन्हें लेने को नहीं आया, तुम उन्हें छोड़ रहे हैं। अरे हमारी सासू की बिटिया, अरे तने लेने को नहीं आया का मतलब मैं तने लेने को नहीं आया, अरे साथ बटे रहने आया हूँ। सच्ची? मेरा काकी पायलट होने की जरूरत को नहीं, मैं यहाँ पर ऑटो पटैटिक को नहीं आया। जानते हो मैंने किसने बुलाया है? पुष्कर बनाने। थैंक यू पुष्कर बना, आपने फ्लाइट का टिकट देकर रंगीला को उसकी बेला से मिला दिया, उड़कर आ गया मैं। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि पुष्कर बना ने मरे को नौकरी देने का वादा किया है। हाँ, और अब जिसके सर पर पुष्कर बना का हाथ हो, उसकी चलती गाड़ी कौन रोक सके है? ये क्या कर रहे हैं पुष्कर बन्ना? ये एक नंबर का गंवार लफंगा है। हमारी बात मानो, ये नालायक आपके किसी काम का कौन है? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं बदलूंगा इसे इस लायक बनाऊंगा, या आपको अपने दामाद पर नाज होगा। आप कहते हो तो आपकी बात का मान रखते हैं, मैं जो मान लेती हूँ, पर मैं भी अठे रुकूंगी।
अरे पर माँ साहब, अरे रंगीला और बेला पे नजर रखने के लिए, पता तो चले जिस बात का ये दावा कर रहा है ये सुधरता भी है कि कोनी ढोंग करता है सबके सामने। तो फिर मैं रंगीले को उसका कमरा दिखा दूं? चल मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सपनों का महल कैसा हुआ है। चल चल। रंगीला, क्या बात हुई थी हमारे बीच? तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं आ रहा हूँ बेला को लेने के लिए। अब क्या हो गया? पुष्कर जी ने नौकरी का लालच दिया तो आ गया उनकी गुलामी करने। अपनी जबान को ना लगाम दे दे विधि। पुष्कर बना ने माने को नौकरी सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि हम दोनों रिश्तेदार हैं। मैं जानू मारे और बेला के वास्ते के सही है के गलत। तू अपनी गृहस्थी संभाल। ये तो समझ ही नहीं रहा है। जो सोचा था सब कुछ उल्टा हो रहा है। अब क्या करूं? जानते हो मैंने किसने बुलाया है? पुष्कर बनाने। विदिता, तुम जानती हो ना कि तुम मेरे दिल की रानी हो, लेकिन तुम मुझे अपने दिल के राजकुमार जैसा महसूस ही नहीं करवाती। अब देखो ना, मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को अपने दिल में इस घर में जगह दी। और तुमने क्या किया? सूटकेस पैक कर लिया, मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए इस रिश्ते के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में क्या कर रहा है? नहीं पुष्कर जी, इस मंगलसूत्र को तब पहनना जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार हो। मैं खुद पहनाऊंगा। अच्छा हुआ जीजी और जीजूसा घर वापस जा रहे, पर बेला और मासा। विधि, विधि, तू अठे बैठी है, पूरे घर में ढूंढ के आ गया तन्ने। जीजूसा आप यहाँ? आपका पैर, आप बैठिए। अरे नहीं नहीं, बैठना को नहीं, बैठे बैठे परेशान हो गया मैं। सोचा थोड़ा चल लूंगा तो पैर ठीक हो जाएगा, थारे से दो बातें भी हो जाएगी ना। आराम से। पता है तन्ने, निवी के मैंने खा खा के मोटे हो गए।
ये जीजा साली की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। मामी, मामी आपने अश्विन भाई साहब या विधि को देखा है? एक्चुअली आज गांव वापस जा रहे हैं तो उनके लिए दवाइयां मंगवानी थी। ये प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं मिल रही। आई डोंट नो बेटा, भैरवी तुम तो जानते हो ना, जब से उसके फैमिली वाले आए हैं वो हमारे साथ सिटिंग ही कहाँ होती है। अच्छा मामी, आप मेरा एक काम करेंगे, आप गार्डन एरिया में चेक कीजिए, मैं किचन में देखता हूँ। ओके बेटा, मैं सर्चिंग करके Thank आती you. हूँ। ये क्या हो रहा है? कोई पानी बंद करेगा? मैं उठती हूँ। जब देखो जीजा साली में मस्ती मजाक चलता रहता है। ऐसा हंसी मजाक कभी पुष्कर के साथ तो नहीं करती तुम। ये क्या बेशर्मी मचा रखी तुम दोनों ने? ये सब कैसे हुआ? पूरे कपड़े खराब हो गए। आपको कपड़ों की पड़ी है और यहाँ पर रिश्ते खराब हो रहे हैं वो नहीं दिखाई देता आपको? विदिता, ये तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है? अच्छा, तो शर्म के साथ साथ मंगलसूत्र भी उतार के फेंक दिया। सुहाग की निशानी होती है मंगलसूत्र, पता होगा ना तुम्हें तो ये। मामी, कभी कभी सोच समझ के बात कर लिया कीजिए कि किसके बारे में बात कर रही हैं। पुष्कर सही कह रहे चारू, कभी कभी तुम जरूरत से ज्यादा बोल देती हो। अश्विन ने विदिता को बचपन से पाला है, बाप बेटी जैसा रिश्ता है। चलिए कपड़े बदल लीजिए। सॉरी जीजी, गलती से मिस्टेक हो गई। मगर विदिता से भी तो पूछो कि उसका मंगलसूत्र कहाँ है। मंगलसूत्र यहाँ है मामी। शायद विधि ने गलती से उतार दिया होगा। मैं एक बार फिर अपने हाथों से पहना देता हूँ। आइंदा से ऐसी गलती मत करना। और ये चलो अंदर चल के कीचड़ साफ कर लो। चलो हुकुम, अब आज्ञा दीजिए, हमें चलते हैं। अश्विन भाई साहब, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। नहीं नहीं पुष्कर बन्ना, बेकार में तकलीफ कर रहे हो आप। आपने जाने के लिए जिद की, मैंने मान ली, लेकिन आपके पाँव पे चोट लगी है। निवी जी प्रेग्नेंट है। ऐसे में मेरा मन नहीं मान रहा कि अब अकेले जाए। मैं आपके साथ जा रहा हूँ बस। अब मैं भी चलती हूँ आपके साथ। बिल्कुल नहीं, तुम इतने दिनों से ठीक से सोई नहीं। 4 घंटे का सफर है, फालतू में थक जाओ। हाँ विदिता, पुष्कर बन्ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तू आराम कर, हम चले जाएंगे। तन्ने फोन कर देंगे पहुंच के।
खुश रहे। ठीक है हुकुम। मॉम, अभी आता हूँ। हाँ बेटा। मैं आप लोगों को बताना भूल गई, शाम को पार्टी है, रमादा में जल्दी तैयार हो जाओ। माम, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपको बुरा ना लगे तो मैं घर पर ही रुक जाऊं? अभी तो जीजू सा के साथ और जीजी के साथ मायके जाने को तो तैयार थी, तब तबीयत सही थी तुम्हारी। और अब जब जीजी ने बाहर जाने के लिए कहा तो अचानक से तबीयत चारों। खराब। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। माँ, जिस दिन ये रिश्ता जुड़ा हमारे बीच, मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत दिन था। आपने मुझे एक बेटी जैसा प्यार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं जानती हूँ इतना ही प्यार आप अपने बेटे से भी करती हैं। आपको भरोसा था कि मैं आपकी परफेक्ट बहू बन के दिखाऊंगी, पर सॉरी माँ, मैं आज आपका भरोसा तोड़ने पर मजबूर हो गई हूँ। पुष्कर जी के दो चेहरे हैं, एक वो जिसे आप जानती हैं, एक वो जिसे मैंने देखा है। मैं दिल से रिश्ता निभाती रही और वो दिमाग से खेलते रहे। आपको पता है शादी के बाद से हम कभी एक कमरे में क्यों नहीं सोए? क्योंकि आपके बेटे को शक था कि मैं पवित्र नहीं, जिसके लिए धोखे से एक डॉक्टर से उन्होंने मेरा पवित्रता टेस्ट करवाया। यहाँ तक कि मेरे और जीजोसा के रिश्ते पर भी कीचड़ उछाला। पुष्कर जी इतने चालाक हैं कि हर परिस्थिति में खुद को बचा लेते हैं। ऐसे इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। इस बेटी को आपसे जितना प्यार मिला, हमेशा याद रखूंगी। मैं जा रही हूँ माँ, हमेशा हमेशा के लिए। सॉरी। आपकी विदिता। नहीं पता कहाँ जाना है, बस जाना है। उम्मीद करती हूँ जो भरोसा बेला रंगीला को पुष्कर जी पर है वो जल्दी टूट जाए और वो दोनों वहाँ से निकलकर अपनी एक दुनिया बसाए। इस मंगलसूत्र को तब पहनना
जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार हो।